दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। आज हम एक मजलूम हैं जिनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया है। ये रवात के रहने वाले हैं। रवात में एक कब्जा माफिया बन चुका है चौधरी हनीफ और दूसरे लोग, जो कि पहले अपने रिश्तेदारों प्रॉपर्टी पर कब्जा करते रहे और उसके बाद दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर भी उन्होंने काफ़ी सारे कब्जे किए हैं, अरबों रुपए की जायदाद बना ली है। आज हमें मुतासरीन से एक एक करके बात करेंगे कि इशू क्या है और ये माफिया इस हद तक मजबूत क्यों हो चुका है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बबांग दोल ये ऐलान करते हैं कि गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत के अंदर उनकी नाक के ऐन नीचे ऐसा क्यों हो रहा है कि उल्टा जिनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे किए जाते हैं उनके खिलाफ पर्चे हो जाते हैं और उन्हें अंदर कर दिया जाता है, जबकि कब्जा माफिया दंतराते फिर रहे हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक खान, मेरी रवात में ही जगह है और ख़ास रवात में जावा रोड के बिल्कुल पैरेलल 26-26.5 मरले मेरी जगह है सर। तो वहाँ पर 18 दुकानें अलग, 4 दुकानें एक हैं और 8 फ्लैट बने हुए हैं। सर, मैं माजूर आदमी हूँ, 15 साल से मैं माजूर हो रहा हूँ। मुझे मायोपैथी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और सर ये दुकानें और ये फ्लैट मेरे ज़रिए माश हैं और इनमें से फ्रंट की 4 दुकानों पे कब्ज़ा कर लिया गया, बैक पे 2 दुकानों पर, एक फ्लैट पे कब्ज़ा कर लिया गया सर। और जब मेरी बीवी को जब फ्रंट की दुकानों पे कब्ज़ा कर रहे थे, मेरी बीवी जब वो वहाँ गई एक आखिरी दुकान को बचाने की कोशिश करते हुए, तो इन्होंने वहाँ पे औरतों ने और मर्दों ने मिल के मेरी बीवी को वहाँ मारा है, किसी गली में घसीटा है सर। और उसको इसके बिजा में कासिम हनीफ, फैसल हनीफ, ये उनके वालिद साहब हैं मोहम्मद चौधरी हनीफ, ये मामूम है। खातून को जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया, घसीटते रहे, ऐसा क्यों हुआ है? इसकी वजह सर ये है, सबसे बड़ी बात मेरी बहनें, जिन्होंने पहले जिस घर में मैं रह रहा था, वालिद साहब भी मेरे साथ थे, घर बहन का था, उन्होंने वहाँ से मुझे मार पीट के निकाला गया। उसकी वजह ये थी कि उन पर हम दोनों पे इल्ज़ाम लगाया, हम दोनों डिसेबल हैं। उन पर इल्ज़ाम ये लगा सर कि हम कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस महंगाई के दौर में मैं अपनी एक्सपेंस पूरे कर दूँ, बच्चों की पढ़ाई है सर। उसके बाद मेरा 25-30 हज़ार मेरा मेडिकल खर्चा है। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ सर, मैं हाइपर टेंशन का मरीज़ भी हूँ सर, बीपी मेरा हाई रहता है, ब्लड शुगर मुझे है, मेरी जो बैकबोन जो है वो हड्डियाँ गल सड़ रही हैं, क्योंकि ये मायोपैथी की वजह से सर। मैं मायोपैथी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और उसमें जो है ये होता है कि सर डे बाई डे आपके मसल्स जो हैं वो वीक होते चले जाते हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी पर दुकानों पर कब्जा हुआ है, कितनी दुकानें हैं टोटल कब्जा हो चुकी हैं? 6 दुकानें सर और एक फ्लैट पे है। एक फ्लैट के ऊपर कब्जा हो चुका है, इसकी क्या वजह है? कोई लेन देन का तनाजा है, कोई खरीदो फरोख्त? कोई लेन देन नहीं है सर। वो उन्होंने मुझसे मांगी थी ये दुकानें बेच दें, मैं उनकी डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वो दुकानें जो मेरी माँ की वसीयत है, वहाँ पे मैंने मदरसा बनाना था, उन दुकानों से खर्चा लेके ऊपर मदरसा बनाना था। बेशक मैं साल में 5 बच्चियों को या बच्चों को उनको कुरान हिफ्ज़ कराता या आलमा बनाता, मेरी ये ख्वाहिश थी, बस इतनी सी ख्वाहिश। और उन्होंने, मेरी बहन ने नाजायज़ जो है उनके साथ मिल के उसको बेच दिया और वो कब्ज़ा, अगर मेरी बहन ने बेचा है, अगर मेरी बहन की प्रॉपर्टी है तो कब्ज़ा उससे लेना। मैं आज मीडिया में अपने चंद दोस्तों की वजह से हाजिर हुआ। मैं उससे पहले हर जगह हर फॉरम पे जा चुका हूँ। मैं SSP के पास भी गया हूँ, ठीक है। उनके बाद फिर मैं चौकी पे सबसे पहले दरखास्तें देता रहा हूँ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। उसके बाद मैं थाने पे जाके दरखास्तें देता रहा हूँ। फिर मैं SSP के पास गया। फिर मैंने आज से 1.5 साल पहले जब मेरी दुकान पे कब्जा हो रहा था, मैंने पोर्टल में भी डाला था, तो वहाँ से जो लिखा पड़ा था होकर आई थी, वो थाने में एंड हुई। थाने वालों ने 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया वर्षी मुझसे कि जी ये 9 महीने बाद दुकान खाली कर देंगे क्योंकि ये कारोबार का मसला है। पुलिस कहती है हम कब्जा नहीं छुड़वा सकते। 12 अगस्त 2021 का सुबह 10 बजे का वाक़या ये, 10:07 पे मैंने रेस्क्यू वाला 115 को कॉल की। वो उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके कुछ लोग नेक लोग हैं अभी जो कि टाइम पे 10 मिनट में पहुँचे और इसको बाजियाब कराया वहाँ से। तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं माजूर आदमी हूँ, मैं लाचार इंसान हूँ, रब बेहतर जानता है मेरे मामला, लेकिन मेरे से आप लोगों से भी गुजारिश है मेरे मामला को हल किया जाए, मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दी जाए। बस मेरा दरिया इनकम, मैं किसी से नहीं मांगता कुछ, किसी से भी नहीं कुछ मांगता। मैं खुद कमाऊँगा, खुद लड़ूँगा, खुद
इस सिस्टम से मैं अकेला नहीं लड़ सकता, इस सिस्टम से मैं अकेला नहीं लड़ सकता। अब पता नहीं घर जाके मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं। मैंने पुलिस में सारा कुछ दिया हुआ है, मुझे रोना नहीं चाहिए। मैं जब चौकी पे गया हूँ रात को 10 बजे, कासम का क्या काम है, कासम ज़िया के साथ चौकी पे बैठ के वो उन कुर्सियों पे जिन पे इंस्पेक्टर बैठता है वो बात कर रहा हूँ वहाँ पर। मैं उसको सिर्फ बताने गया था कि मेडिकल रिपोर्ट उठा लो, तो वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। दोस्तों हम आप इनकी वाइफ से बात करते हैं जिनके साथ ज्यादती हुई थी, जिनको मारा पीटा गया। ये 12 अगस्त का वाक़या है। सुबह 10 बजे घर से मुझे बुलाया गया कि अपनी रैकिंग उठा लो। मेरी एक दुकान में रैकिंग लगी हुई थी, रैकिंग उठा के बाहर फेंक दी गई। जब मैंने उनको बोला कि ये केस चल रहा है कोर्ट में, तो ये रैकिंग अभी ना ही लाएं, उन्होंने वापस रखने के बावजूद उस्मान नामी लड़के ने कार की कासम को, और कासम लेके आ गया औरतों को, किरायादार रखी हुई थी उसने, आलिया और उसकी वालदा, जी उनसे भी मरवाया। कासम ने खुद भी मुझे मारा। जी उसके बाद अली फरीद बख्श का बेटा, जी उसने भी, खुरम नामी लड़का है जो केयर टेकर रखा था हमने, वो भी उनके साथ मिल गया। वो भी उनके साथ मिल गया। कैमरों की तारें काट दी गई पहले ताकि कुछ भी रिकॉर्डिंग ना हो सके। सारी तारें काट के उसके बाद मुझे मारा गया। फैसल अनीफ ने मुझे घसीटा, घर लेके गया। उसके वालिद चौधरी हनीफ ने बोला कि इसके बाल काट दो, कपड़े उतार के इसको बाहर निकाल दो। मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं, जो मुझे मारा गया ने उसके निशानात आज भी मेरे चेहरे पे भी। मेरे हाथ की एक उंगली भी टूट गई, जिस वजह से मैं उनके घर गई, मैं शायद लड़ पड़ती। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मेरा एक हाथ बिल्कुल काम करना छोड़ चुका था। मैं खुद एक माजूर इंसान, इन्होंने सिर्फ इस वजह से इतना जुल्म किया कि मैं एक माजूर इंसान की खिदमत में लगी रहती हूँ। घर से बाहर निकलती हूँ, अब तो नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग बैठे हुए मुझे बातें सुनाने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए। किसी बंदे ने गवाही नहीं दी इनके खौफ की वजह से। खौफजदा हुए हैं सारे लोग, किसी ने भी गवाही देने की हिम्मत नहीं की। तो अभी आपकी FIR हुई है? अभी तक कोई FIR नहीं हुई, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं उठाने आ रहा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मेडिकल हो ही नहीं रहा। नाज़रीन, हम आप एक और शख्स हैं रबात के, इसी कब्जा माफिया ने इनकी भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छी खासी कीमती प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। 18/1/2020 को इन्होंने रात की तरीकी में उस पर कब्ज़ा किया। मैं अकेला आदमी में गया हूँ, पुलिस वगैरह को इतला की है, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। सुबह तक कब्ज़ा करके उन्होंने चारदीवारी वगैरह मेरी तोड़ के अपनी बना ली है, गेट वगैरह लगा लिए है। मैंने जाके तहरीर दरख्वास्त चौकी भी दी, कोई सुनवाई नहीं हुई, जो मुतलका चौकी है थाना से अलग ही रुआत में। उसके बाद मैं SHO साहब के पास चला गया, उधर भी कोई नहीं, बात ठीक है देख लेते हैं, हम क्या करें, आप अदालत में चले जाएं, ये है वो, इस तरह करके मुझे टाल दिया। उसके बाद जो हमारे सर्कल के थे, स्याला के ASP साहब थे, ईसा खान साहब उस टाइम थे, मैं उनके पास गया, तहरीरी दरख्वास्त वगैरह दी। उन्होंने उसके ऊपर SOP वगैरह बनाई, जिस पे उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की, मुझे सुना और FIR के आर्डर कर दिए। FIR के आर्डर हो गए। उसके बाद SP साहब ने उसको हतमी अप्रूवल के लिए अप्रूव कर दिया। उसके बाद 2 महीने इन्होंने FIR वो SOP दबाई रखी, ना उसकी कापी वगैरह इन्होंने मुझे दी। FIR इन्होंने नहीं काटी। अच्छा। उस टाइम इन्होंने FIR काटी है जब इन्होंने ये जो चौधरी हनीफ है, ये जो हनीफ है, इसकी भाभी है एक, उसकी 90 साल उम्र है, सकीना बीबी उसका नाम है। उसने कहा है कि इसने मुझे हाथ डाला है, इसने मुझे फ़ोन किया है, पहले ये किया है वो किया है, हालांकि वो बेड पे। उसकी FIR पहले इन्होंने जाली मेरे ऊपर दी है कि जी आपकी FIR नहीं कटी है, लेकिन उनकी FIR आपके खिलाफ कट गई। उनकी मेरे खिलाफ कट की। जब उसकी कटी उसके बाद इन्होंने मेरी भी काट दी। जब मेरी काटी, मेरी काटने के बाद मैंने अपनी के ऊपर बेल वगैरह कोर्ट से करवाई। बेल करवाई इतनी देर में मेरी FIR उन्होंने अखराज रिपोर्ट बना दी कि ये जी आपकी FIR रिपोर्ट अखराज है। सेम डे पे जब मेरी बेल कंफर्म हो रही है कोर्ट से,
सेम वही दिन था, उसी दिन मेरे ऊपर एक और FIR होगी। उस FIR में सर इन्होंने मुझे 4 महीने इश्तिहारी करी रखा, जबकि इन्होंने मुझे बताया नहीं है। मैं उसी जगह पे मौजूद था, डेली आगे पीछे ये वो। 4 महीने के बाद सर इन्होंने मुझे थाने में बुलाया कि आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आई है और आप आएँ। मैं वहाँ पे गया, मुझे वहाँ से गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और ज़बरदस्ती रात को मुझसे थाने में स्टाम्प पे साइन करवाते रहे हैं कि ठीक है तुम इस पे साइन कर दो और ये ज़मीन हमें दे दो कि हम आपको जो आपके पैसे हैं वो देंगे। सर वहाँ पे भी 6-7 लाख रुपया मरला है, जो उसका वैल्यू रेट है सर DC ऑफिस से, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कितनी? मेरी 9.5 मरले का प्लाट है। मैं इनको सर कैसे दे दूँ? कब लिया था आपने? ये मैंने 2018 में। रजिस्ट्री आपकी 2018 की है और 2020 में कब्जा किया। जी सर। तो एक तो ये है कि आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया जी सर, और उसकी FIR भी खारिज हो गई, लेकिन आपके खिलाफ 2 2 FIR जैली FIR है सर मेरे ऊपर दे दी और मुझे केसों वगैरह में धकेल दिया। आज दिन तक सर मैं तकरीबन 3 साल होने वाले में मेरी बल्कि दरख्वास्तें लास्ट टाइम इंक्वायरी मैंने रखवाई है बड़ी मुश्किल से, वो DSP साहब के पास, ऊपर से मार्को DSP साहब ने SP साहब ने ये डिसाइड किया था कि आपने जिन मालिकों से ये ज़मीन खरीदी है उनको आप बुला के लें, वो बता दें कि आपको हमने यहाँ पे कब्ज़ा दिया था, ये जो आपका हदूद-दरबा लिखा हुआ है रजिस्ट्री के ऊपर मशरक़ मगरब पे, तो ठीक है हम इन लोगों ये FIR बहाल करते हैं, इन लोगों को जो है वो करते हैं। उसको सर वो मालिक वहाँ पे आगे उन्होंने तहरीरी बयान अल्फी वगैरह दी, तहरीरी बयान अल्फी ये दे दी कि हमने इसको वहाँ पे कब्ज़ा दिया है और ये जो मशरक़ मगरब लिखा हुआ है ये हमारी आबाई ज़मीन थी, हमने उस शवाज से कब्ज़ा दिया है। उस बयान को सर उन्होंने वहीं तक महदूद कर दिया, वही उस बयान का बयान लिखा है ज़रूर, बयान को उसी जगह पे महदूद कर दिया है और बाकी आगे वो सारा कुछ लिख के ये इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, उनको डिस्चार्ज ही देंगे वहाँ पे जो है वो मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ तो क्या नहीं। फिर मैंने DIG साहब को दोबारा एप्लीकेशन दी है कि मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है, मेरी तो वो गायब ही हो गई है, मुझे मिली नहीं। ये मैंने ज़राई से कच्ची कापी निकलवाई थी वहाँ से इंक्वायरी की, 6/10/2020 को मैंने दोबारा दी थी SP रूरल साहब को, ये मार्क हो के उसका ये डायरी नंबर है। ये मैं अभी तक ये ढूंढ ही रहा हूँ कि ये किधर है किधर, मैं इतने चक्कर लगा रहा हूँ, ये मुझे अभी तक ये मिली नहीं है मेरी दरख्वास्त किधर हो गई है? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ना मुझे किसी ने बुलाया। जब मैं जाता हूँ तो मेरी टाल मटोल करके भेज देते हैं। बेसिकली सर ये लोग 2 नस्लों से सर ये टोटी कर रहे हैं पुलिस की। आज सर इसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसके बच्चों, इसकी बीवी, इसकी बेटियों वगैरह के नाम पे है, मुख्तलिफ लोगों को कोई बेनामी रखी हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ मौजाजात में, बारकाऊ वगैरह में इसके फ्लैट हैं, चकबेरी रोड पे इसकी ज़मीनें हैं, डैम वगैरह है। नाज़रीन आपने ये सारी बातें सुनी हैं मुतासरीन की जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और किस तरह कब्जे किए गए, पुलिस की मिली भगत शामिल होती है। ये एक पुलिस टाउट माफिया है जो कि धंधा करता है लोगों को छुड़ाने, अंदर कराने, बाहर कराने का, और पुलिस की मदद से ही ये लोग कमज़ोर लोगों की ज़मीनों पर, जायदादों के ऊपर देखते हैं कि ये आदमी कमज़ोर है, हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, उनकी जायदादों पर कब्जा कर लेते हैं और उल्टा पुलिस की मदद से उनके खिलाफ पर्चे करवा के, खतरनाक FIR करवा के उनको जेल भिजवा देते हैं। ये एक धंधा है जो कि पूरे मुल्क में वैसे तो चल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद के मसाफात में ये धंधा जोरों पर चल रहा है और वजीर आज़म इमरान खान की नाक के नीचे ये धंधा चल रहा है कि किस तरह से इस्लामाबाद के मसाफात में शामलात की ज़मीनें होती हैं, खसरा मुश्तरका होता है, खाता मुश्तरका होता है, उसकी आड़ लेकर लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये हमारी जमीन है। दूसरी तरफ जब लोग पुलिस के पास जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, तो उनकी वहां सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ये तो है ही पुलिस टाउट, पेशावर हैं, प्रोफेशनल टाउट हैं, और पुलिस बजाय दादरसी करने के उल्टा उन मुतासरीन के खिलाफ FIR करके उनको अंदर कर देती है।